शाम के 4 बज रहे हैं और आपका पसंदीदा शो 4 का फायर शुरू हो चुका है। टाइम्स नाउ नव भारत पर खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है। बेहद जरूरी खबरें रफ्तार के साथ भी होंगी, खबरें विस्तार के साथ भी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे एकदम अलग अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। दिखाएंगे कि रूस पर दबदबा बनाए रखने के लिए नाटो देश एक बार फिर से साथ आ रहे हैं और कतार में सबसे आगे खड़ा है अमेरिका, और साथ ही कैसे अमेरिकी सैनिकों ने रूस को चुनौती दी है। और हैदराबाद की झड़प की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। महाराष्ट्र में क्यों एक शख्स ने अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए चंद मिनटों में लाखों रुपए हवा में उड़ा दिए। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। साथ ही सौहार्द का ढिंडोरा पीटने वाले पाकिस्तान में कैसे सिख और हिंदुओं को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है और कैसे इन एंटी हिंदू अटैक पर पाकिस्तानी सरकार लगातार मौन नजर आ रही है। किसी तरह के कोई बयान नहीं दिए जा रहे हैं, आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत पर इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर हैं और ये तस्वीर देखिए, वंदे भारत की सौगात आज मध्य प्रदेश को दी जा रही है। भोपाल से राजधानी दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत देश की 11वीं सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए ये तस्वीरें सीधा आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आज भोपाल से दिल्ली तक के लिए ये सौगात प्रधानमंत्री वंदे भारत की दे रहे हैं। लगभग 7.5 घंटे में 700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी ये वंदे भारत, और सिर्फ शनिवार छोड़कर बाकी हफ्ते के 6 दिन चलने वाली ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाई जा रही है। सुबह 5:50 पर चलने वाली ये वंदे भारत दोपहर 2 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएगी। ऐसे में भोपाल से दिल्ली आने वालों का सफर या जाने वालों का सफर बेहद फास्ट हो जाएगा आज की इस सौगात से। आपको बता दें, साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में आज मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि ये ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से लेकर नई दिल्ली का सफर महज 7 घंटे 45 मिनट में पूरा करेगी, जिससे जो यात्री होंगे उनको काफी सुविधा होगी। और इस रूट पर कितने स्टेशन होंगे, कितने स्टॉपेज होंगे, जाहिर सी बात है ये भी अभी इंफॉर्मेशन जिस तरीके से आएगी, इससे एक बहुत बड़ी राहत उन लोगों को होगी जो लगातार भोपाल से दिल्ली का सफर करते हैं और अभी तक समय ज्यादा लगता था। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, जैसे कि ज्योति ने भी कहा, और जाहिर सी बात है चुनाव से पहले जो जनता है उनको एक बड़ा तोहफा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि चुनाव से पहले जब इस तरीके के तोहफे दिए जाते हैं तो विपक्ष इसको चुनावी चश्मे से ही देखता है और ये कहा जाता है कि जनता को लुभाने के लिए, वोट बैंक को लुभाने के लिए इस तरह की सौगात दी जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि अब सफर महज 7 घंटे 45 मिनट का होगा। शनिवार को छोड़कर ये ट्रेन रोज चलेगी। झांसी, ग्वालियर, आगरा पर ये ट्रेन रुकेगी, वहां से भी यात्री इसमें बैठ सकेंगे। भोपाल से सुबह 5:30 बजे यानी कि 5:50 का समय है जब ये ट्रेन रवाना होगी। इससे पहले शताब्दी से जो लोग यात्रा करते थे भोपाल और नई दिल्ली के बीच में, उन्हें 8.25 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। मकरंद काले हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मकरंद, ये तस्वीर जो सामने आ रही है वाकई मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि दिल्ली के लिए अब उनका सफर सिर्फ 7 घंटे 45 मिनट में वो पूरा कर पाएंगे और प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, रेल मंत्री अश्विनी जी, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए भोपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं इंदौर मंदिर में रामनवमी का जो हादसा हुआ, मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जो लोग असमय हमें छोड़ गए, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, मैं उनके जल्द स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। साथियों, आज एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए,
कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। साथियों, ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। आज मुझे यहीं से दिल्ली के लिए भारत की आधुनिकतम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने का आपने अवसर दिया है। रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ हो। लेकिन आधुनिक भारत में नई व्यवस्थाएं बन रही है, नई परंपराएं बन रही है। आज का कार्यक्रम इसी का भी एक उत्तम उदाहरण है। साथियों, अभी यहां मैंने जो यात्री के रूप में हमारे स्कूल के बच्चे जा रहे थे, कुछ पल उनके बीच बताया, उनसे संवाद भी किया। उनके भीतर इस ट्रेन को लेकर जो उत्सुकता थी, उमंग थी, वो देखने योग्य थी। यानी एक तरह से वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। और आज जब ये कार्यक्रम तय होता था तो मुझे बताया गया कि 1 तारीख को कार्यक्रम है। मैंने कहा, भाई 1 अप्रैल को क्यों रखते हो? जब अखबार में खबर आएगी कि 1 अप्रैल को मोदी जी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने वाले हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्र जरूर बयान देंगे, ये मोदी तो अप्रैल फूल करेगा। लेकिन आप देखते हैं 1 अप्रैल को ही ये ट्रेन चल पड़ी है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। और भोपाल आने वाली ये ट्रेन तो पर्यटन को सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। इससे सांची स्तूप, भीमबेटका, भोजपुर और उदयगिरी गुफा जैसे पर्यटन स्थलों में आवाजाही और बढ़ने वाली है। और आपको पता है कि पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अनेक अवसर बढ़ने लग जाते हैं, लोगों की आय भी बढ़ती है। यानी ये वंदे भारत लोगों की आय बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी, क्षेत्र के विकास का माध्यम भी बनेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के
संतुष्टिकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण रही है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेलवे दरअसल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। माता, पिता, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी, सबको इकट्ठे जाना हो तो दशकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है। क्या सामान्य भारतीय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेलवे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? साथियों, आजादी के बाद भारत को एक बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था। तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लोक लुभावन वादों के लिए रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया। हाल तो ये थी कि आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य ट्रेन से नहीं जुड़े थे। साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा। अब रेलवे का कायाकल्प होके रहेगा। बीते 9 वर्षों में हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क कैसे बने। साल 2014 से पहले भारतीय रेल को लेकर क्या क्या खबरें आती थी, ये आप भली भांति जानते हैं। इतने बड़े रेल नेटवर्क में जगह जगह हजारों मानव रहित फाटक थे। वहां से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती थी। कभी कभी स्कूल के बच्चों की मौत की खबरें दिल दहला देती थी। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। पहले ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट होने और जान माल की हानि की घटनाएं भी आए दिन आती रहती थी। आज भारतीय रेल बहुत अधिक सुरक्षित हुई है। यात्री सुरक्षा को मजबूत देने के लिए रेलवे में मेड इन इंडिया कवच प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। साथियों, सुरक्षा सिर्फ हादसों से ही नहीं है, बल्कि अब सफर के दौरान भी अगर किसी यात्री को शिकायत होती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। इमरजेंसी की स्थिति में भी बहुत कम समय में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों बेटियों को हुआ है। पहले साफ सफाई की शिकायतें भी बहुत कम आती थी। रेलवे स्टेशनों पर थोड़ी देर रुकना भी सजा जैसा लगता था। ऊपर से ट्रेनें कई कई घंटे लेट चला करती थी। आज
साफ सफाई भी बेहतर और ट्रेनों के लेट होने की शिकायतें भी निरंतर कम हो रही है। पहले तो स्थिति ये थी, लोगों ने शिकायत करना ही बंद कर दिया था, कोई सुनने वाला ही नहीं था। आपको याद होगा, पहले टिकटों की कालाबाजारी तो शिकायतों में सामान्य बात थी। मीडिया में आए दिन इससे जुड़े स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हमने ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान किया है। साथियों, आज भारतीय रेलवे देश के छोटे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्पादों को देश के हर कोने तक पहुंचाना का भी बड़ा माध्यम बन रही है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, इस योजना के तहत जिस क्षेत्र में वो स्टेशन है, वहां के प्रसिद्ध कपड़े, कलाकृतियां, पेंटिंग, हस्तशिल्प, बर्तन आदि यात्री स्टेशन पर ही खरीद सकते हैं। इसके भी देश में करीब करीब 600 आउटलेट बनाए जा चुके हैं। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में इनसे 1 लाख से ज्यादा यात्री खरीदारी कर चुके हैं। साथियों, आज भारतीय रेल देश के सामान्य परिवारों के लिए सुविधा का पर्याय बन रही है। आज देश में अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज देश के 6000 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। देश के 900 से ज्यादा प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का काम पूरा हो चुका है। हमारी ये वंदे भारत एक्सप्रेस तो पूरे देश में हमारी युवा पीढ़ी में सुपर हिट हो चुकी है। साल भर इन ट्रेनों की सीटें फुल जा रही हैं। देश के हर कोने से वंदे भारत चलाने की मांग की जा रही है। पहले सांसदों की चिट्ठियां आती थी, तो चिट्ठी क्या आती थी? सांसद लिखते थे, फलानी ट्रेन इस स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था हो, अभी 2 स्टेशन पर रुकती है, 3 पर रोकने की व्यवस्था हो, यहां रोकी जाए, वहां रोकी जाए, यही आता था। आज मुझे गर्व है, मुझे संतोष है, जब सांसद चिट्ठी लिखते हैं और मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत जल्दी से जल्दी चालू हो। साथियों, रेलवे यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने का यह अभियान लगातार बहुत तेज गति से चल रहा है। इस साल के बजट में भी रेलवे को रिकॉर्ड धनराशि दी गई है। एक समय था जब रेलवे के विकास की बात होते ही घाटे की बात की जाती थी, लेकिन अगर विकास की इच्छा शक्ति हो, नीयत साफ हो और निष्ठा पक्की हो, तो नए रास्ते भी निकल ही आते हैं। बीते 9 वर्षों में हमने रेलवे के बजट को लगातार बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के लिए भी इस बार 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेलवे बजट आवंटित किया गया है, जबकि 2014 से पहले मध्य प्रदेश के लिए हर वर्ष औसतन 600 करोड़ रुपया, आप बताइए, 600 करोड़ रुपए रेलवे बजट था। कहां 600 और कहां आज 13,000 करोड़। साथियों, आज रेलवे में कैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, इसका एक उदाहरण इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी है। आज आप आए दिन सुन रहे हैं कि देश के किसी न किसी हिस्से में रेलवे नेटवर्क का
100% बिजलीकरण हो चुका है। जिन 11 राज्यों में 100% बिजलीकरण हो चुका है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। 2014 से पहले हर साल एवरेज 600 किलोमीटर रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिका में कुदरत के तांडव की। तूफानी बवंडर ने ऐसी तबाही मचाई कि कई शहर थर्रा उठे हैं। बवंडर के रास्ते में जो भी आया वो तबाह हो गया। बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो धराशायी हो गए थे। तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 600 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। वीडियो सबूतों से आपको दिखाते हैं 1 मिनट में ये पूरी खबर। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। कहीं पेड़ टूटे हैं तो कहीं छतें और गाड़ियां तहस नहस हो चुकी हैं। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें अमेरिका से सामने आई हैं, जहां एक साथ कई राज्यों में आए विनाशकारी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत और 600 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस भीषण बवंडर ने ऐसी तबाही मचाई है जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सामने आई तस्वीरों में भी ये बवंडर तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक आर्कनसास राज्य के अधिकतर इलाकों में इस तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। इस तूफान की स्पीड इतनी तेज थी कि हवा में 18 पहिए वाले वाहन भी उड़ने लगे थे। पार्किंग में खड़ी अधिकतर गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस भीषण बवंडर में लाखों घर और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। टीवी फुटेज सामने आए, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे उपद्रवी। हावड़ा में हिंसा की जगह पहुंची सीआईडी की टीम इलाके की तस्वीर और वीडियो बनाते दिखे अधिकारी। हावड़ा में हिंसा के बाद सुरक्षा की व्यवस्था के कड़े इंतजाम, पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस कर्मी तैनात। संभाजी नगर हिंसा पर चश्मदीद का बयान। जावेद पटेल ने बताया कि दंगाइयों ने मंदिर के बाहर हड़कंप मचाया, दूसरे इलाके से आए थे उपद्रवी। मुस्लिम समुदाय के चश्मदीदों ने बताया हिंसा का आंखों देखा हाल, कहा बाहर से आए थे दंगाई, साजिश के तहत ये हमला किया गया। संभाजी नगर हिंसा की जांच करेगी एसआईटी की टीम। पुलिस की गाड़ी में आग लगाने वाले और पुलिस की गाड़ी पर पथराव करने वाले हिरासत में। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में 2 गुटों में झड़प, नमाज के दौरान मारपीट हुई। मस्जिद के बाहर स्टंट और शोरगुल करने पर यह पूरा विवाद हुआ। दंगे के बाद डर के कारण सासाराम में पलायन कर रहा है हिंदू परिवार। कहा कि पुलिस की तरफ से नहीं मिल रही कोई भी सुरक्षा। अब तक 12 हिंदू परिवार छोड़ चुके हैं अपना घर। सासाराम दंगा मामले में 18 लोग गिरफ्तार किए गए। पूरे इलाके में पुलिस की छापेमारी जारी है। बिहार के भागलपुर में प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे लोगों पर पत्थरबाजी, महिला घायल, इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। सासाराम में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस तैनात, व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनाती की गई है। नालंदा में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा पर रोक, आगजनी के बाद की तस्वीरें आई सामने। पूरे इलाके में हिंसा के छाप मौजूद। नालंदा हिंसा पर जीएम का बयान, का पथराव और दंगा करने वाले 27 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। गोलीबारी में घायल 3 लोगों का इलाज जारी। बिहार के सासाराम और नालंदा में हिंसा के बाद धारा 144 लागू, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। हिंसा की वजह से गृहमंत्री अमित शाह का दौरा रद्द। कल सासाराम दौरे पर जाने वाले थे गृहमंत्री। हिंसा के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेज प्रताप यादव का हमला, कहा कि बिहार में नहीं गलेगी गृहमंत्री की दाल। बिहार में हिंसा पर गिरिराज का ट्वीट लिखा, बिहार सरकार ने जानबूझकर रामनवमी पर पथराव करवाया। अमित शाह का दौरा रद्द होने पर बोले सीएम नीतीश, कहा कि किसी भी केंद्रीय मंत्री के दौरे पर सारी जिम्मेदारी उठाती है राज्य सरकार। दौरा रद्द होने को लेकर कोई जानकारी नहीं। सासाराम और नालंदा हिंसा पर बोले सीएम नीतीश, का उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई। अमित शाह का दौरा रद्द होने पर जेडीयू का बयान, कहा कि गृहमंत्री ने खुद रद्द किया है दौरा। सुरक्षा के लिए पूरा प्रशासन और पुलिस सुरक्षा मौजूद। जमशेदपुर में पथराव के बाद पूरे इलाके में शांति का माहौल। डिप्टी कमिश्नर ने कहा पुलिस फोर्स तैनात है, फिलहाल धारा 144 लगाने की जरूरत नहीं। रामनगर में भगवान राम के पोस्टर को उल्टा टांगने को लेकर विरोध, लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर हाईवे किया जाम। रामनवमी को लेकर लगाया गया था पोस्टर। नोएडा में शराब पीने से मना करने पर नशे में धुत कुछ युवकों ने केयरटेकर को पीजी से बाहर खींचा, जमकर पिटाई की। एमपी के मुरैना में बदमाशों ने दुकान पर बैठे व्यापारी को मारी गोली, प्रॉपर्टी का चल रहा था विवाद, फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में छात्रा को लेकर 2 छात्रों में विवाद हुआ, बाहर से आकर बदमाशों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ भी की। दक्षिण कन्नड़ के मुडबिद्री में स्कूटी और कार सवार में हुई टक्कर, ओवरटेक करने की कोशिश के कारण हुआ हादसा, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल।
संभाजी नगर में सरपंच के पैसे उड़ाने का वीडियो सामने आया। सरकारी अधिकारी के रिश्वत मांगने के विरोध में उड़ाए 2 लाख रुपए। आगरा के केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, मौके से पहुंची दमकल की गाड़ियां, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ में बीजेपी विधायक के आवास में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबर। प्रयागराज की संजय मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। कोझिकोड में कपड़े के शोरूम में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी। पास खड़ी 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कानपुर के बांसमंडी इलाके में लगी आग को बुझाने का काम जारी है। अब तक एक शख्स की मौत की खबर। आग पर काबू पाने में जुटी है फायर ब्रिगेड की टीम। कोरबा में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, खंबे से बांधकर लोगों ने जमकर पीटा। मथुरा में श्रद्धालुओं की जमकर पिटाई, धारदार हथियार से हमले की कोशिश, स्थानीय बाइक सवारों से टकराने के बाद हुआ था विवाद। भोपाल में पीएम मोदी ने वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, भोपाल से नई दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी। उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, दिल्ली और भोपाल के बीच सफर तेज होगा, एमपी को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। पीएम ने कहा भोपाल में नई व्यवस्थाएं, नई चुनौतियां हैं और साथ ही नई परंपराएं बन रही हैं। ट्रेन के चलने से लोगों को काफी आराम होगा। मिजोरम दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 2415 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मिजोरम में बोले अमित शाह का, मिजोरम में पहले अशांति और हिंसा होती थी, सीएम जोरमथंगा की सरकार आने के बाद शांति का माहौल है। लखनऊ में स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत, सीएम योगी ने उद्घाटन किया। मदरसों में धार्मिक शिक्षा देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस, सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा क्यों? शाही ईदगाह विवाद मामले में अमीन सर्वे पर स्टे लगाने के लिए ईदगाह कमेटी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में की प्रार्थना पत्र दिया है। कोर्ट ने 17 अप्रैल को दी अगली तारीख। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा देश में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बिना शिक्षा के देश कैसे तरक्की करेगा। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का आप पर हमला, कहा कि आपने कोर्ट का वक्त खराब किया, उनके कई नेता घोटाले में शामिल। बीजेपी ने आप पर निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा आप नेताओं की भाषा जो असंसदीय है। केजरीवाल ने अन्ना हजारे का भी अपमान किया। दिल्ली के हज मंजिल को खाली करने का नोटिस हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि रमजान के महीने में ये घोर अन्याय है। दिल्ली बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, मंत्री आतिशी के खिलाफ विरोध जाहिर किया। बीजेपी ने कमलनाथ पर लगाया असंवेदनशील होने का आरोप, कहा कि इंदौर हादसे के पीड़ितों से मिले, फिर दूसरे कार्यक्रम में जाकर केक काट दिया। बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, इंदौर में बस औपचारिकता निभाई, राजनीति की। कमलनाथ ने इंदौर हादसे में हताहत हुए लोगों से चर्चा की, कहा कि 7 दिनों में अवैध निर्माण तोड़े नहीं टूटे तो फिर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जेडीएस विधायक एटी रामास्वामी ने थामा बीजेपी का दामन, अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में ली सदस्यता। जयपुर ब्लास्ट की पीड़ित रूबीना ने दिया बयान, कहा अगर सरकार नहीं दे पा रही सजा तो हमें सौंप दें आरोपी। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों के बरे होने का मामला, बीजेपी का विरोध जारी। संजय राउत को जान से मारने की धमकी, मैसेज में लिखा लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हिंदू विरोधी बयान देने पर संजय राउत को दी गई चेतावनी। संजय राउत को धमकी देने वाला एक आरोपी हिरासत में लिया गया, नशे की हालत में धमकी दी थी, कार्रवाई में जुटी है पुलिस। मुख्यमंत्री पद को लेकर टीएस सिंहदेव का बयान, कहा सीएम बनने के लिए तो मुझमें भी क्षमताएं हैं, मैं लोगों के बीच जाता हूं, उनका काम करता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू के पटियाला जेल से रिहा होने को लेकर समर्थकों ने मनाया जश्न, जेल के बाहर ढोल बजाए। पंजाब में होशियारपुर के आसपास सभी रास्तों पर नाकाबंदी, पंजाब पुलिस अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर कर रही चेकिंग। होशियारपुर से भगोड़े अमृतपाल के साथ ही पप्पलप्रीत का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो में पप्पलप्रीत के होने की पुष्टि लेकिन नहीं की है। अमृतपाल मामले में जोगा सिंह से पूछताछ में खुलासा, अमृतपाल और पप्पलप्रीत के पास तकरीबन 40,000 रुपए थे। अतीक अहमद की पत्नी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 4 अप्रैल को अब अगली सुनवाई। माफिया अतीक से 5 करोड़ रंगदारी मामले में पूछताछ करेगी यूपी पुलिस, प्रयागराज पुलिस को कोर्ट ने पूछताछ के लिए दी अनुमति, साबरमती जेल जाएगी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड के नामी शूटर अरमान बिहारी का पुराना वीडियो सामने आया, माफिया अतीक का शार्प शूटर है अरमान। मालदा में एमसीडी स्कूल में बच्ची से रेप मामले में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, एक दूसरे को पीटते नजर आए कार्यकर्ता। कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, 31 दिसंबर को हुई घटना को लेकर 800 पेज की चार्जशीट दायर। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगी इमरजेंसी, फेडेक्स विमान के पक्षी से टकरा जाने के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली के इंदिरा
गांधी एयरपोर्ट पर एक ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार। आरोपी के पास करीब 2 करोड़ के 6 सोने के चूड़ियां जो है वो बरामद की गई हैं। नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, सनवर्ल्ड रेसिडेंसी के 3 टावर्स को किया गया सील। लखनऊ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर, लिफ्ट देने के बहाने 65 साल की महिला से बदसलूकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। लखनऊ में एक शख्स ने खुद को गोली मारकर दी जान। इसके बाद बेटे की मौत के बाद पिता ने भी की खुदकुशी। यूपी के इटावा में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की। उमरिया में धर्म परिवर्तन का भांडाफोड़, बीमारी ठीक कराने के नाम पर लोगों को हिंदू से ईसाई धर्म में किया जा रहा था परिवर्तन। 13 परिवारों ने की घर वापसी। छतरपुर में शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया गया। पुलिस ने लाखों की शराब को छापेमारी के दौरान पकड़ा। हैदराबाद के एक फार्मा कंपनी में ईडी का छापा, कंपनी के मालिक के घर और अन्य जगहों पर भी रेड। पुंछ में 3 लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की, एक की नदी में कूदने से हुई मौत। देश में लगातार बढ़ रहे कोविड के मामले, पिछले 24 घंटे में 2994 नए मामले सामने आए। बद्रीनाथ में बिछी बर्फ की सफेद चादर, 27 अप्रैल से खुलेंगे बाबा के द्वार। मनाली में भी हो रही ताजा बर्फबारी, रोहतांग दर्रा और अटल पास के पास देखी बर्फ की खूबसूरत सफेद चादर। शिमला में भीषण लैंडस्लाइड के बाद रास्ता जाम हुआ, 2 गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। बिजली की तारें टूटने से कई इलाकों में बिजली भी गुल हुई। रामनगर में लगातार बारिश की वजह से बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर। नदी के बीचों बीच फंसे 4 मजदूर, कड़ी मशक्कत से मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। अश्विनी वैष्णव ने शहर की जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की प्रस्तावित डिजाइन ट्वीट कर लिखा, जय माता दी। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए। दिल्ली में अब 2028 रुपए में मिलेंगे कमर्शियल सिलेंडर। नेवी चीफ आर हरि कुमार कोरोना पॉजिटिव, पीएम के साथ कमांडर्स के सम्मेलन में शामिल होने वाले थे। अमेरिका की जॉर्जिया ने की हिंदू फोबिया की निंदा, हिंदू विरोधी कट्टरता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला बना पहला राज्य। बेल्जियम में सड़क हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। तेज रफ्तार कार टक्कर के बाद उछलकर बिल्डिंग में घुसी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सोमालिया के मेन मार्केट में आग का तांडव, विकराल आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में लिया। लाखों का सामान जलकर खाक। रूस ने अपने राजदूत निकाले जाने के बाद एस्टोनिया पर एक्शन लिया। मॉस्को से भी एस्टोनिया के राजदूत को निकाला गया। पाकिस्तान में हिंदू डॉक्टर के बाद अब सिख बिजनेसमैन की टारगेट किलिंग, पेशावर में बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। पाकिस्तान के कराची में राशन बांटने के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में 9 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत। फिर गिरा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार, 1 महीने से भी कम से आयात का डॉलर बचा। अमेरिका के लिटिल रॉक में आया भयानक बवंडर, कई घरों को पहुंचा काफी नुकसान। लिटिल रॉक में आए बवंडर ने मचाई तबाही, 3.5 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी, भारत, जापान और श्रीलंका ने हाथ मिलाए। आईपीएल में आज होंगे 2 मुकाबले, पंजाब कोलकाता के बीच होगा पहला मैच, जबकि दूसरे मैच में लखनऊ दिल्ली में होगी टक्कर। 2 अप्रैल को अहिंसा रन का आयोजन कर रहा है जीतो। 22 देशों में होगा मैराथन का आयोजन। हैदराबाद में एयरपोर्ट पर विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन का हुआ भव्य स्वागत। निखत जरीन ने कहा, अब मेरा फोकस एशियन गेम्स पर। मुंबई में नीता अंबानी का डांस परफॉर्मेंस, सांस्कृतिक केंद्र में रघुपति राघव राजाराम पर शानदार नृत्य किया। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के लॉन्च पर लगा सितारों का जमावड़ा, प्रियंका से लेकर ऐश्वर्या राय, सलमान खान तक आए नजर। सलमान ने शाहरुख की फैमिली के साथ फोटोशूट कराया। सलमान ने शाहरुख के परिवार को रोककर फोटो जो है वो खिंचवाए। नीता अंबानी के कल्चरल सेंटर कार्यक्रम में शामिल हुए टॉम हॉलैंड, स्पाइडरमैन स्टार्स के आने से फैंस में खुशी का माहौल। और चलिए विस्तार से अब खबरों पर बात करेंगे। अचानक पहाड़ दरकने से लोगों में खलबली मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। सड़क पर चट्टानों का अंबार लगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये शिमला के रामपुर में भारी लैंडस्लाइड की खबर है। देखिए, गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई, जबकि कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है। तो शिमला के रामपुर में भारी लैंडस्लाइड की तस्वीर आप देखिए, कैसे सड़क पर ये पहाड़ से जो मलबा है वो नीचे आकर गिर गया और उसके बाद ये सड़क जो है वो बंद हो गई। तमाम जो वाहन यहाँ से गुजरने वाले थे वो अटक गए हैं। बड़े बड़े बोल्डर जमा होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शिमला के रामपुर में भारी लैंडस्लाइड की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं सड़क पर जहां ये पत्थरों का जखीरा नजर आ रहा है और ये लोग फंसे हुए हैं। अभी फिलहाल रास्ता खाली कराने की कोशिश में प्रशासन लगा हुआ है। दो तस्वीरें यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं।
किस तरह से बिजली की तारें टूटने से कई इलाकों में बिजली जो है वो भी यहाँ पर गुल हो गई थी। और चलिए अब बात अगली खबर की। रामनवमी के मौके पर हैदराबाद के चार मीनार में दो समुदायों के बीच भीषण झड़प हो गई। पुलिस का कहना है कि हंगामा नमाज के दौरान हुई है। आरोप है कि कुछ लोग मस्जिद के बाहर स्टंट और शोरगुल कर रहे थे और इसी के चलते दोनों गुट आमने सामने आ गए और दोनों गुटों में जमकर बवाल हुआ। वीडियो सबूतों के साथ देखिए पूरी खबर। बीच सड़क पर हंगामा और मारपीट हो रही। तस्वीरें हैदराबाद के चार मीनार इलाके की हैं, जहां रामनवमी के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि हंगामा नमाज के दौरान हुआ। आरोप है कि एक गुट मस्जिद के बाहर स्टंट और शोरगुल कर रहा था। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों गुट आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट करने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हुड़दंगी हिंसा पर उतारू है। बवालियों ने राहगीरों के साथ भी मारपीट की। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को संभाल लिया। इस केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर देश भर में कई जगहों पर हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। कई जगहों पर गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। और देखिए इस ताजा वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हावड़ा में हालात कितने ज्यादा खराब है। ममता दीदी भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हैं, लेकिन ये वीडियो बता रहा है कि दीदी के गुंडों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। और नया वीडियो भी इसके बाद सामने आ गया है। खास समुदाय के लोगों ने जमकर जो पथराव किया था, ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। हावड़ा में जिस तरह से पथराव यहाँ पर किया गया था, कैसे पत्थर इकट्ठे किए गए और उसके बाद पत्थरबाजी कितनी तेजी से वहां पर की गई थी। और इसके बाद देखिए ममता बनर्जी के जो बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उनको लेकर भी लगातार राजनीति जो है वो चरम पर है। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में पत्थरबाजों की नई तस्वीर कैद हुई है। भागते दिखे पुलिसकर्मी, क्योंकि पुलिसकर्मियों को भी ये पत्थरबाज दौड़ाते हुए नजर आए। भगदड़ और हड़कंप की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। देखिए कैसे गली से निकलते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। जो डरे सहमे लोग थे, जो इस पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे, उन्हें डर इस बात का था कि कहीं वो पत्थरबाजी की जद में ना आ जाए। और देखिए कैसे ये पत्थरबाजी का नया वीडियो जो साफ साफ बताता है कि पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। पत्थर इकट्ठा किए गए थे रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर। और बात रोमानिया की करते हैं। रोमानिया में 12 देशों के 3400 से ज्यादा सैनिकों का युद्धाभ्यास बीते 12 दिनों से जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस युद्धाभ्यास को काफी अहम माना जा रहा है। और एक्सपर्ट्स की माने तो नाटो देश रूस को खुली चुनौती दे रहे हैं और इस बीच अमेरिका ने भी रोमानिया की धरती पर अपना दमखम दिखा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में उड़ता फाइटर जेट, आर्मी जीप और तोप को जमीन पर उतारते चिनूक हेलीकॉप्टर का दमखम। ताबड़तोड़ गोले दाग 3 तोपें। ये तस्वीरें किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि रोमानिया में जारी नाटो देशों के सी शील्ड युद्धाभ्यास से सामने आई है, जहां अमेरिकी सेना ने 12 देशों के सैनिकों के आगे अपने देश की ताकत का प्रदर्शन किया। 20 मार्च से शुरू हुआ नाटो देशों का ये सैन्य अभ्यास 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच रोमानिया में किए गए सैन्य अभ्यास को काफी अहम माना जा रहा है। जरा सोचिए, आप किसी नदी में टापू पर मौजूद हो और अचानक सैलाब आ जाए तो आपकी हालत कैसी होगी। ये कोई काल्पनिक कहानी दरअसल नहीं है, बल्कि वीडियो सबूतों के साथ हम आपको ये खबर दिखाएंगे। ये सच्ची घटना उत्तराखंड के रामनगर की है, जहां 4 लोगों की जिंदगी सैलाब में फंस गई थी। और देखिए फिर कैसे चारों की जान बचाई गई। दिखाते हैं आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर। नदी उफान पर है। नदी के बीचों बीच टापू पर 4 लोग फंसे हैं। वहीं फायर फाइटर्स के जवान नदी में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। नदी में तूफानी सैलाब तांडव मचाने के लिए मचल रहा है। थोड़ी सी चूक होने पर जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, लिहाजा रस्सी के सहारे टापू में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सैलाब के बीच जान बचाने की जद्दोजहद की तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं, जहां लगातार बारिश के चलते कोसी नदी में अचानक बाढ़ आ गई।
और 4 श्रमिक नदी के बीच टापू में ही फंस गए। टापू में फंसे श्रमिकों के शोर मचाने पर किनारे खड़े लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। दल बल के साथ पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर फाइटर्स के जवानों ने रस्सी के सहारे टापू पर पहुंचकर सभी लोगों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मुंबई में आजकल नेशनल और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज का तांता लगा हुआ है और मौका है नीता और मुकेश अंबानी के कल्चरल सेंटर के लॉन्चिंग का। लेकिन इस सेंटर के उद्घाटन समारोह में नीता अंबानी ने कुछ ऐसा किया कि हर कोई उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। क्या है पूरी खबर, देखिए बस 1 मिनट में। नीता अंबानी के इस डांस परफॉर्मेंस को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। नीता अंबानी ने मनमोहक नृत्य से महफिल में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। मौका था नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के लॉन्चिंग का। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में पूरा अंबानी परिवार मौजूद था। मनोरंजन, खेल, राजनीति और धर्म से जुड़ी कई दिग्गज हस्तियां इस कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पर नीता अंबानी ने नृत्य का नायाब नमूना पेश किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी थी। कल्चरल सेंटर के लॉन्च पर नीता अंबानी ने कहा कि कल्चरल सेंटर को मिल रहे सपोर्ट से मैं अभिभूत हूँ। ये दुनिया